मजहब के नाम पे बंटवारा करके सत्ता मिलके दुबई जाने के लिए, लंदन जाने के लिए, काय डोंगर काय झाड़ काय हॉटेल ये करने के लिए आहे क्या? हा, काय झाड़ काय डोंगर काय हॉटेल तुम्ही करताय, इकडे आम्हाला प्यायला पाणी नाही भाऊ. एक चर्चा होती है कि आज इम्तियाज जलील साहब जो एमपी है वो आपकी बदौलत है, इसमें कहाँ तक सच है? बस खुश रहना चाहिए मुस्लिम लोगों ने कि भाई हमारा एमपी बन गया. हिंदू का भी बना तो क्या उखाड़ लिया, तो हमारा बन के भी क्या उखाड़ने वाला है. लेकिन चोरों के नाम पे हम सत्ता देते रहेंगे. कोई बोलेगा संभाजी नगर बना दूंगा, उसको सत्ता दे दोगे. कोई बोलेगा मैं औरंगाबाद बना दूंगा, उसको सत्ता दे दोगे. साला पीने को पानी नहीं है, क्या करेंगे शहर का नाम. सबका मस्त चल रहा है धर्म. अल्लाह अकबर बोलो मुसलमानों को ले लो, जय श्री राम बोलो हिंदू वालों को ले लो, है ना. एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बुर्ज अल अरब में रह रहे हैं, माशाल्लाह मुर्गे खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं. फिर वैश करने के लिए क्या, फॉर्च्यूनर लेके घूमो, एंडेवर लेके घूमो, मर्सिडीज लेके घूमो, है और करो कुछ नहीं. साला ये जवाई है हमारे, बेटी दी हुई है क्या इनको हमने? क्या भाई आप घूमते रहो, मरते रहे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रदीप जायसवाल आप घूमते रहो, मर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. संजय सिरसाट जी ऐश करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. भागवत कराड़ साहब आप मंत्री हो, सायरन बजाते हुए घूमते हो, पुलिस की गाड़ी आगे चलती है, आपकी सीटी मारती है, गरीब आदमी को हकालती है रोड पे से, हट 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 मंत्री आ गया, मंत्री आ गया. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़. जैसा आप जानते हैं कि हम कुछ वक्त पे कुछ ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में या औरंगाबाद की हिस्ट्री में कुछ अच्छा काम किया है, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अपने नाम को लेकर काफ़ी ऊपर तक गए. वैसे ही हमारे आज ख़ास मेहमान हैं हर्षवर्धन जादव, जो यहाँ पर एमएलए भी रह चुके हैं और पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, काफ़ी अच्छा नाम जिनका लिए जाता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में. उनसे हमारी ख़ास मुलाकात है. आइए जानते हैं कि आज जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो आज पॉलिटिक्स एक धर्म के आधार पे एक मजहबी पॉलिटिक्स जिसे कहा जाएगा, उस टाइप की पॉलिटिक्स हमारे पास भी औरंगाबाद में शुरू हुई. तो उन्हीं चंद सवालों पे कुछ बात करते हैं हर्षवर्धन जादव जी से. सब आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में. सर मेरा पहला सवाल, जो आज ये धर्म के आधार पे पॉलिटिक्स की जा रही है, जो अभी तक औरंगाबाद जिससे अनछुआ था, पॉलिटिक्स पहले ऐसी नहीं होती, पर हर धर्म हर पार्टी आज एक खास धर्म विशेष को लेकर चल रही है, इस पे आपकी क्या सोच रखते हैं सर? पॉलिटिक्स कभी भी डेवलपमेंट और जो जीवन रहता है सर्व सामान्य आदमी का, उसके उत्कर्ष के लिए चलनी चाहिए. मगर ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि आजकल शॉर्टकट लिया जाता है कि डेवलपमेंट और सर्वसामान्य लोगों के जीवन के अंदर कुछ अच्छा होना, इसको छोड़ के धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे वोट लेना लोगों को आसान लगता है. और उसकी वजह से ये सब चीज़ें दिख रही हैं. और इसकी वजह जो भी है, जो भी उनको लगता है कि भाई ये जो है तो जुगाड़ चल रहा है, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा. क्योंकि आने वाले दिनों में पब्लिक ये भी तो सोचेगी कि ठीक है भाई, अभी तुमने मजहबी पॉलिटिक्स किया, जातिवादी किया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर के किया. कोई बोलता है कि हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, कोई बोलता है इस्लाम खतरे में है. बहरहाल ये सब चीज़ें आपकी हो गई हैं. मगर ये बात भी सही है कि ये सब करने के बाद आज कॉमन आदमी को, जैसे शहर के अंदर पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा था, यहाँ तक की बात ख़राब हो चुकी थी. उसके साथ में ही रोज़गार का इशू है, उसके साथ में महिलाओं के रोज़गार का इशू है. इतने सारे इश्यूज अब उमड़ के आए हैं सामने. मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सारी जो भी इन्होंने जो शॉर्टकट, मैं बोलता हूँ शॉर्टकट लिया है, मेहनत करने के बजाय बस धर्म का नाम यूज़ करो और सत्ता में पहुँच जाओ, ये चीज़ें गिर जाएंगी नीचे, ऐसा मुझे लगता है. अभी आप जो पानी का मुद्दा बताए, अभी इस पे आपने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया, आप काफ़ी वक्त मनपा के सामने इस पे भी थे, आंदोलन भी किया आपने. तो सर उसमें आप कितनी कामयाबी मिली है? मुझे लगता है कि ये आपने आवाम को पूछना चाहिए कि इनकी कितनी कामयाबी मिली है. क्योंकि जहाँ तक कि मेरे को इन्फॉर्मेशन है कि जो एरिया खास करके हड़को सिडको, ये अपना भावसिंहपुरा या नागेश्वरवाड़ी या कुछ जो है तो कटकट गेट, रोशन गेट, उधर जो गंदा पानी आ रहा था, तो वो पानी अब साफ़ सुथरा आना शुरू हो गया है. उसके साथ में ही जितना देर वो पानी छोड़ते थे पहले, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है, ऐसा मैंने सुना है. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आंदोलन
जो हमने किया, जो वहाँ पे सत्याग्रह किया, जो हमने अनशन किया, उसका रिजल्ट तो आया है। और बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा वहाँ पे 5 दिन ये सब चला। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी को अगर छोड़ दिया, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शहर के पीने के पानी के मसले को लेकर के इस आंदोलन के अंदर शरीक नहीं हुई। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, उनके घर में गंदा पानी ही जा रहा था, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। उनको यही था कि बस मज़हब को लाएंगे इलेक्शन के टाइम पे। कोई, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि चंद्रकांत खैरे जी ने 25 साल मैं संभाजी नगर करता हूँ, इस बात पर हिंदुओं से वोट लिया और MP बनते रहे, किया कुछ भी नहीं है। और उसके साथ में अभी इम्तियाज़ जलील साहब भी औरंगाबाद करता हूँ इसलिए मुस्लिम्स को घेर के रखे हुए हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो ये जो भी चल रहा है, तो इनका सिर्फ मजहब करना है, पानी से कोई और जो भी बेसिक चीज़ें, जैसे लेबर कॉलोनी हो गई, इम्तियाज़ जलील जी के ऑफिस के सामने लेबर कॉलोनी टूट रही है, इम्तियाज़ जलील जी खड़े नहीं रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि उनके वोटर्स वहाँ पे थे। लेबर आप किस तरह देखते हैं औरंगाबाद और संभाजी नगर के मुद्दे? नहीं, देखिए, जब तक सरकारी दस्तावेज नहीं चेंज होता है, अभी सरकारी दस्तावेज में तो औरंगाबाद ही है कि सरकारी दस्तावेज जो जिसको GR बोलते हैं, GR तो अभी तक नहीं आया। GR आएगा तो देखेंगे, अभी तो GR ही नहीं निकला। कोई बोलता है संभाजी नगर, कोई बोलता है छत्रपति संभाजी नगर, कोई बोलता है औरंगाबाद। भाई GR क्या है गवर्नमेंट का? आप इसके फेवर में है कि संभाजी नगर होना चाहिए या औरंगाबाद ही रहना चाहिए? ये बकवास है सब। कुछ भी हो गया, कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि पानी साफ आना चाहिए, मुझे लगता है कि रोजगार मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सब चीजें मेरे लिए अहमियत रखती हैं, बाकी कोई अहमियत नहीं रखता। सरकार जो निर्णय लेगा, सरकार लोगों ने चुना हुआ है। सरकार ने निर्णय लिया औरंगाबाद औरंगाबाद, सरकार ने निर्णय लिया संभाजी नगर, क्या फर्क पड़ता है? सर, जैसा कि सभी लोग को एक चर्चा होती है कि आज इम्तियाज़ जलील साहब जो MP है वो आपकी बदौलत है, इसमें कहाँ तक सच है? देखिए, मेरी बदौलत या किसी और की बदौलत, ये बात सही है कि इम्तियाज़ जलील अभी MP बने हुए हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। एक अल्पसंख्यक आदमी को इस जिले का नेतृत्व करने को मिला है, लोकसभा में भाषण करने के बजाय तो और कुछ नहीं दिख रहा। पानी के मसले के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन है गए 3 साल से? बस खुश रहना चाहिए मुस्लिम लोगों ने कि भाई हमारा MP बन गया। हिंदू का भी बना तो क्या उखाड़ लिया, तो हमारा बन के भी क्या उखाड़ने वाला है, लेकिन हम खुश हैं कि हमारा बन गया। बस इसके ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। किसकी वजह से कौन बना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने बनने के बाद क्या किया ये इंपॉर्टेंट है। मगर जहाँ तक कि मुझे लोगों का दिख रहा है, लोगों को लगता है यार चंद्रकांत खैरे ने भी कुछ नहीं किया तो लेकिन हिंदू का था इसलिए हिंदू खुश थे, तो इम्तियाज़ जलील भी कुछ नहीं करेगा लेकिन मुसलमानों को है तो मुसलमान खुश है। बहरहाल पॉलिटिक्स में सब मजहब है। पानी से, रोड से, लेबर कॉलोनी सामने टूट रही है, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये बात सच है। सर, आप काफ़ी पार्टियों में रह चुके हैं, अभी आने वाले AMC इलेक्शन है, तो क्या आप अभी उसमें पार्टी में नहीं है शायद, तो अभी आप कोई पार्टी इसमें ज्वाइन करेंगे? क्योंकि अभी करंट में ही आपके काफ़ी सारे आंदोलन सामने हैं, काफ़ी सारे चीज़ों में आप भी सामने आए हैं, तो आगे ये इलेक्शन को देखते हुए आप औरंगाबाद में ये चीज़ें आंदोलन वगैरह कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो कोई इलेक्शन का कुछ चर्चा भी नहीं, ठीक है? कब इलेक्शन होने वाला है किसी को नहीं पता। मोदी जी बैठे हुए हैं ऊपर, रात को 8 बजे TV पे आ जाते हैं, भाइयों बहनों ये हो गया तो हो जाता है। डिक्टेटरशिप चल रही है, तो इलेक्शन का तो मुझे कोई आगे पीछे दिख नहीं रहा कुछ। लेकिन हाँ, सामाजिक जो काम है वो इलेक्शन को लेकर के नहीं होता है। आज पानी नहीं साफ आ रहा है, ये जिम्मेदारी थी यहाँ के शहर के नेताओं की, चाहे MP हो चाहे MLA हो, कि इसके अंदर कुछ किया जाए। उन्होंने नहीं किया, इसलिए मुझे करना पड़ा कन्नड़ से आकर। आपको देखा जा रहा है कि वंचित में कुछ चर्चा है कि आप शायद वंचित में शामिल हो सकते हैं, ये कहाँ तक सच है? वंचित बहुजन आघाड़ी में क्या आपका फ्यूचर में कुछ प्रवेश हो सकता है? देखिए, अभी जो पानी का आंदोलन हुआ उसमें वंचित आघाड़ी ने हमको सपोर्ट किया और ये बहुत फख्र की बात है, अच्छी बात है कि ये सार्वजनिक हित के मसले के अंदर कोई पार्टी आकर के सपोर्ट कर रही है। ये उनकी जवाबदारी नहीं थी
मैं फिर दोहराऊं रहा हूँ इस बात को, ये जवाबदारी यहाँ के लोकल एमएलए साहब की थी, एमपी साहब की थी कि भाई अपने आवाम को पानी ठीक नहीं मिल रहा है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत है। मगर वो खुश हैं कि मजहब के नाम पे तो हम चुन के आते हैं, तो हमको क्या करना है। औरंगाबाद बोल देंगे तो मुसलमान एक हो जाएंगे, पानी नहीं भी पिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। संभाजी नगर बोल देंगे तो हिंदू एक हो जाएंगे, पानी नहीं भी पिलाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें उनकी चल रही थी। बहरहाल उन्होंने तो कुछ किया नहीं और करने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनकी दुकान चल रही है मजहब के नाम पे बढ़िया वाली, है ना। तो ये काम करने की जरूरत थी किसी को, जिसने किसी ने किया नहीं, वंचित बेचारे उन्होंने आकर के सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि इस तरह का सपोर्ट ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। आने वाले दिनों के अंदर क्या उनका मैंने बोला है, उनको ऑफर किया है, वो तो बाकायदा सामने प्रेस में भी आया है कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे काम के लिए सपोर्ट करते हैं, तो जो भी लोग अच्छे काम के लिए आ रहे हैं आगे, उनको एक जगह आने की ज़रूरत है। कब तक चोरों के नाम पे हम सत्ता देते रहेंगे। कोई बोलेगा संभाजी नगर बना दूंगा, उसको सत्ता दे दोगे। कोई बोलेगा मैं औरंगाबाद बना दूंगा, उसको सत्ता दे दोगे। साला पीने को पानी नहीं है, क्या करेंगे शहर का नाम। तो अगर ये जो लोग हैं जो पानी के बारे में बोल रहे हैं, जो रोजगार के बारे में बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई शहर की सड़कें ठीक करो, ये जो भी लोग हैं उनको साथ में आने की ज़रूरत है और साथ में हम लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे सब। इसके अलावा सर कोई और पार्टी आपकी नज़र में जो औरंगाबाद में अच्छा काम कर रही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं 5 दिन रोड पे पड़ा था, सड़कों पे पड़ा हुआ था, फुटपाथ पे भिखारी की तरह। कोई नहीं आया। कौन आया? क्या इनको नहीं लगता कि इनके आवाम को पानी अच्छा मिलना चाहिए? सारी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल है मेरा, नहीं लगता आपको? और लगता है तो आपने क्या किया आज तक? जैसे हमने पूछा था, इम्तियाज भाई को भी पूछा है हमने कि भाई आपने गए 3 साल का आपका एमपी फंड जो खर्च हुआ है, उसमें तो 1 रुपया आपने पानी के ऊपर नहीं लगाया। तो क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों के घर में पानी आए अच्छा, हिंदुओं के घर में पानी आए अच्छा? नहीं लगता? आप तो एमपी बैठे हुए हैं, किसकी वजह से क्या वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप तो सत्ता में हैं आज। क्या कर लिया आपने? गए क्या आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? बुलाया क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के घर पे कि बॉस ये क्या हो रहा है तमाशा? कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया है, क्योंकि सबका मस्त चल रहा है धर्म। अल्लाह अकबर बोलो, मुसलमानों को ले लो, जय श्री राम बोलो, हिंदू वालों को ले लो, है ना। कांग्रेस बोल रही है हमने स्वतंत्रता देश को दिलवाई, हमको वोट दे दो। अरे भाई तुम आज क्या कर रहे हो? तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज ऐसे हालात में है कि जो लोगों को सपोर्ट कर रही है। हाँ, कुर्सी ले रहे हैं, नगर सेवक बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, बुर्ज अल अरब में रह रहे हैं, माशाल्लाह मुर्गे खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आवाम के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं बस। सर इससे एक सवाल था मेरा पॉलिटिकल पार्टी से। आज देखा जा रहा है कि औरंगाबाद का यूथ नशे में काफ़ी ज़्यादा मुब्तला हो रहा है, नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। औरंगाबाद में हम देख रहे हैं जगह जगह पे लोग गांजे पीते हुए, रस पीते नजर आ रहे हैं। ये चीज़ हमारे औरंगाबाद को यूथ को कहाँ लेकर गए? इम्तियाज साहब ने इस पे आंदोलन किया था, आगे क्या हुआ? आंदोलन जब करते हो ना भाई, तो उसको अंजाम देकर के उठना चाहिए। हर्षवर्धन यादव बैठ गया तो अंजाम लेकर के उठा, इम्तियाज जी ने क्यों नहीं किया? क्या हो गया? कोई मिल तो नहीं गया उनको आदाब सलाम करके? ये जो चीज़ है, ये जवाबदारी होती है यहाँ के नेताओं की, क्योंकि इनका शहर है, हम तो कन्नड़ से हैं, हमारे यहाँ नहीं पंगा चलता ये सब। यहाँ पे जो नेता बन के बैठे हुए हैं उनकी जवाबदारी है कि युवक लोग जो उसके अंदर जो है तो बह रहे हैं, इनके कुछ इंतजाम किया जाए। अब वो आंदोलन करते हैं 3 दिन, चौथे दिन दुबई चले जाते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? इनकी जवाबदारी है। और कल की अगर ये ठीक नहीं कर पाए, मसला अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों ने मुझे बोला कि हर्षवर्धन तुम मुझको कुछ करो इसके अंदर, तो ज़रूर हम इसके अंदर जो है तो कार्रवाई करेंगे। भले हमारे पास कोई सत्ता नहीं हो, भले हम रोड पे पड़े रहें, 5 दिन महापालिका गेट के सामने पड़े रहे, 5 दिन पुलिस कमिश्नर साहब के गेट के सामने पड़े रहेंगे, इसको ठीक करो। आप यूथ को क्या मैसेज देंगे कि ये नशे छोड़ने के लिए, या नशे से क्या हासिल होगा उनको? आप एक अच्छा मैसेज क्या? मैं कहूँगा कि भाई मुझे पता है कि आप लोग नशा क्यों करते हो। दिमाग खाली है, हाथ खाली है, क्या करेगा आदमी? और इस देश के अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि सारा इंटरेस्ट क्रिएट करे कि यहाँ पे सारे चोर बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोग नशे के अंदर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा घुस चुके हैं। अब इस चक्कर से बाहर निकलना, कोई कुछ भी बोले, आसान नहीं है, क्योंकि जो नशा करता है उसको नशे की आदत पड़ जाती है। आदत छूटना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, स्पेशली जब ऐसा सिचुएशन आता है कि और कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगती ही नहीं है। शराबी को आप बोलो, कितनी बार भी बोलोगे शराब छोड़ दो, तो थोड़ी छोड़ेगा। ज्ञान देने वाले 50 लोग मिल जाएंगे आपको,
ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, होता कुछ नहीं है। तो अगर इसके अंदर कोई परिणामकारक चीज़ लानी है, कुछ करना है, तो मुझे लगता है कि बच्चों ने एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑक्यूपेशन ये ढूंढना चाहिए, कुछ ना कुछ। और अगर आपको लगता है कि इंडिया के अंदर कुछ नहीं मिल रहा, आप फॉरेन चले जाओ, कुछ नहीं। अगर लगता है यहाँ पे आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको परेशानी हो रही है, देश के नेता निकम्मे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, फ्लाइट पकड़ो, निकलो यहाँ से। लेकिन ये सब करने से न केवल आपकी हेल्थ जाएगी, आपकी फैमिली डिस्टर्ब होगी और आप बर्बाद हो जाओगे, मगर इसका बहुत बड़े पैमाने पे समाज पे भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो जहाँ तक कि इन बच्चों का सवाल है, मुझे लगता है कि बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि बेटा, हमको पता है कि तुम किस में से गुजर रहे हो, ऐसा नहीं, हम कोई ज्ञान देने वाले लोग नहीं। ज्ञान देकर के क्या हासिल करेंगे? ज्ञान व्यान नहीं देना हमको एक ही बात बोलना है कि इससे इंटरेस्टिंग और कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है इंडिया के अंदर, तो आपको कहीं चले जाना चाहिए। और सर मेरा आखिरी सवाल ये था, काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है पिछले 2 साल में औरंगाबाद में क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, मर्डर होना एक आम बात जैसा हो गया है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मर्डर हो गए। तो सर ये व्यवस्था को किस तरह से सही करना चाहिए? जो मर्डर हो रहे हैं उसे किस तरह से रोकना? वो तो सीधी बात है, पुलिसिंग का ही ये विषय है। और शहर में अगर मुझे नहीं पता कि क्या क्राइम की सिचुएशन है, अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर उपाय करता, लेकिन नहीं पता। अगर आपकी बात अगर सच है कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर पुलिसिंग जो है वो उन्होंने उसके अंदर ख्याल देने की ज़रूरत है। और जैसे मैं हर सवाल पे एक ही बात आपको मैं बता रहा हूँ, जो कॉमन बात आपसे, आप जो भी सवाल पूछ रहे हो, मैं एक कॉमन बात आपको ये बता रहा हूँ कि शहर के अंदर लोक प्रतिनिधि हैं, बेवारस नहीं है शहर, बिना माँ बाप का शहर नहीं है, माँ बाप हैं शहर को, जिस शहर वालों ने एक्सेप्ट किया, ये काम उनका है। एमएलए साहब ने जाकर के सीपी साहब को मिलना चाहिए, एमपी साहब ने जाकर सीपी साहब को मिलना चाहिए, साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको कंट्रोल करो, है ना। तो ये अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तो फिर फेल हो गए। आप बोल रहे हैं पानी, आप बोल रहे हैं नशा, आप बोल रहे हैं खून, आप बोल रहे हैं अलग अलग तकलीफें, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कन्नड़ से आकर के आदमी करेगा क्या? यहाँ के लोग किस लिए है फिर? मजहब के नाम पे बंटवारा करके सत्ता मिलके दुबई जाने के लिए, लंदन जाने के लिए, काय डोंगर काय झाड काय हॉटेल ये करने के लिए है क्या? हाँ, काय झाड काय डोंगर काय हॉटेल तुम्ही करताय, इकडे आम्हाला प्यायला पाणी नाही भाऊ, कशाबद्दल करताय तुम्ही? हाँ, इन लोग के सिर्फ ऐश करने के लिए क्या? फॉर्च्यूनर लेके घूमो, एंडेवर लेके घूमो, मर्सिडीज लेके घूमो, है और करो कुछ नहीं साला, ये क्या मतलब हुआ? इनकी जवाबदारी इन्होंने करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे ना तो लोगों ने इनको है ना हर इलेक्शन में इनको ठोक के निकालना चाहिए। क्यों फालतू का? जवाई है हमारे, बेटी दी हुई है क्या इनको हमने कि भाई तुम जो भी करोगे हम चुपचाप ही बैठेंगे, जो मर्जी कर लो। इम्तियाज भाई आप घूमते रहो, मरते रहे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रदीप जायसवाल आप घूमते रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? संजय सिरसाट जी ऐश करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भागवत कराड़ साहब आप मंत्री हो, सायरन बजाते हुए घूमते हो, पुलिस की गाड़ी आगे चलती है, आपकी सीटी मारती हुई गरीब आदमी को हकालती है रोड पे से, हट 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 मंत्री आ गया, मंत्री आ गया, हैं? आप ये करते रहो, हम मरते नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इन लोगों को ठीक खुद को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आवाम इनको ठोक के निकालेगी। जिस इंदिरा गांधी को गिरा दिया यार इस देश के अंदर, ये कौन है? क्या मस्ती है इनके अंदर इतनी? शुक्रिया बहुत बहुत साहब को वक्त देने के लिए। तो ये थे हर्षवर्धन जादव जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपने अंदाज में हमारे सभी सवालों के जवाब। कुछ वक्त की कमी होने की वजह से बहुत सारे और सवाल थे जिनको भी रोकना पड़ रहा है। ऐसे ही किसी प्रोग्राम में फिर से हम हर्षवर्धन साहब की आपसे मुलाकात कराएंगे। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।